ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना के साथ प्रतिदिन योग की साधना में कम से कम 1 घंटा योग की साधना सभी को करनी चाहिए। और इस साधना के क्रम में मैंने कहा है कम से कम 10 मिनट का व्यायाम, 10 मिनट के आसन, ये तो सबको करने चाहिए। फिर प्राणायाम और ध्यान, जो इतना कर लेंगे उनका जीवन उत्सव बनेगा। ये देह देवालय शिवालय बनेगा। मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये जीवन भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपहार है, सबसे बड़ी देन है भगवान की, सबसे बड़ा अनुग्रह है भगवान का ये मनुष्य का जन्म पाना। भगवान ने हमें इंसान के रूप में, स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म दे दिया, तो मानो उसने सारा सौभाग्य हमें दे दिया है। इंसान होकर के जीवन में हम कितने ही महान हो सकते हैं, कितनी बड़ी महिमा है उस परमात्मा की। तो चलो आज क्योंकि वर्षात आंधी और तूफान खूब था और आप देख रहे हैं यहाँ क्यारियों में पानी भरा हुआ है, पीछे भी पानी भरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमने ये मंच सजाया है आंधी और बरसात के बीच ही। और आपको योग कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक दिन भी योग को विराम नहीं दिया है। लंबे गहरे श्वासों के साथ आइए, सूर्य नमस्कार के साथ आज की यात्रा को शुरू करते हैं। प्रतिदिन 10 बार से हर एक व्यक्ति शुरू कर सकता है। 10 बार से शुरू करके ये सूर्य नमस्कार, से शुरू करके 10-15 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान। स्वामी रामदेव की आलोचना इसलिए कुछ दुर्बुद्धि कर रहे थे कि उनको ऋषि संस्कृति से घृणा है, लेकिन हमें इस देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति को
वैदिक संस्कृति भारतीय सनातन आर्य परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित करना है पूरी प्रामाणिकता के साथ। और ये सूर्य नमस्कार, और मैंने कहा हुआ है कम से कम 4-5 दंड बैठक, ये 10 मिनट में इतना भी कर लेंगे तो सब शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से सद्भावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, महान बनेंगे, तभी तो भारत महान बनेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे संगीतमय योगाभ्यास कर यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं कि तुमको, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। बहुत मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। अब तारी गुरु सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। अब तारी गुरु सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। ग्वाल बनो गिरधर के, बानर रीछ बनो श्री राम के। ओ ग्वाल बनो गिरधर के, बानर रीछ बनो श्री राम के। उस महान सत्ता के तुम, उस महान सत्ता के तुम सहयोगी बहुत महान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। के जिसने जीवन स्वयं खपा डाला। भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम हो उनके शिष्य के जिसने जीवन स्वयं खपा डाला। भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना। ओ तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना। तुम हो राजकुमार भला क्यों, तुम हो राजकुमार भला क्यों अपने से अनजान हो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। शरीर बलवान अस्मा भवतु नस्र। हमने कम से कम कह रखा है 1-2 बैठक वक्ष विकासन और साधारण दंड भी लगा लिए, मिश्र दंड भी लगा लिए। तो
युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले, बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले, बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही एक आदर्श हो। ओ हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही एक आदर्श हो। ज्योति पुंज के अंश तुम्ही, ज्योति पुंज के अंश तुम्ही, कल के उगते दिन मानो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। उतना 5 से 10 मिनट तो करो, शुरुआत तो करो व्यायाम। 5 से 10 आसन, माना आप शीर्षासन सर्वांगासन कर सकते तो ये करो, नहीं तो डायबिटीज है तो मंडूकासन व शशकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादन, कोई भी रोग विशेष से आप पीड़ित हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार योगाभ्यास तो अगर बना व्यक्तित्व प्रखर जग पीछे दौड़ा आएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा जन जन अपनाएगा। आचरण अच्छा होगा तो दुनिया इस योग मार्ग का, वेद मार्ग का, ऋषियों के मार्ग का ऐसा जीवन हमें। तो अगर बनाओ व्यक्तित्व प्रखर जग पीछे दौड़ा आएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा फिर जन जन अपनाएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा फिर जन जन अपनाएगा। निराकार के रूप तुम्ही हो, निराकार के रूप तुम्ही हो, तुम्ही कृष्ण भगवान हो। अब भटको मत गुरु के सतपथ, अब भटको मत गुरु के सतपथ पर चल कर तुम देख लो। निराकार के रूप तुम्ही हो, निराकार के रूप तुम्ही हो, तुम्ही दृश्य भगवान हो। अरे यूं घबराओ, हाँ यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की सर्वांग कर सकते नहीं कि तुमको, क्या कर सकते नहीं कि तुमको ये अपनी पहचान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुमको ऋषियों की संतान, यूं घबराओ नहीं कि तुमको ऋषियों की संतान। ऐसे जिसके लिए जो आसन उपयुक्त है उन आसनों का अभ्यास 5 से 10 मिनट कर लिया। जिसको कोई रोग विशेष नहीं है वो कोई भी 1-2 आसन आगे झुकने वाले, 1-2 पीछे झुकने वाले कर लिए।
मंडूक आसन में या योग मुद्रा आसन में आगे झुक गए, पीछे झुक गए, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग होने से पूरे शरीर का पूरा संतुलन। मैं हमेशा कहा करता हूं, सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, स्थायी विकास, संतुलित विकास, वैज्ञानिक सार्वभौमिक विकास। योग में भी ये समग्रता का दर्शन, जो हम योगाभ्यास करते हैं, समग्र योगाभ्यास, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग, विभूति, पूरा योग हमारे भीतर घटित हो। आगे झुक गए तो पूरा सामने का हिस्सा पाचन तंत्र से लेकर के लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, सबकी एक्सरसाइज होती है सामने वाले हिस्से। पीछे झुक गए तो एक होता है मुख्य लाभ। आगे झुकने से मुख्य लाभ सामने वाले हिस्से को होता है, पीछे झुकने से मुख्य लाभ मेरुदंड को, पीछे वाले हिस्से को होता है, लेकिन गौण लाभ पूरे शरीर को होता है। ऐसे सुप्त वज्रासन ही कर लिया, सुप्त पद्मासन ही कर लिया, पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो इससे पूरे शरीर का पूरा संतुलन आ जाता है। व्यायाम करें तो उसमें भी समग्रता हो, संतुलन हो, वैज्ञानिकता हो, सार्वभौमिकता हो। आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, जो कुछ करें, इसके मूल में दिव्यता हो, समग्रता। एक शब्द से भी सत्य को कह दिया जाता है, वापस बैठ जाए, फिर उसी सत्य को एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, शब्दांतर से भी कहा जाता है। आसनों में कुछ आसन आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले। अपने आवश्यकता के अनुसार आसनों का चयन कर लें और प्रतिदिन ऐसे मुख्य आसनों का अभ्यास। और साथ ही प्राणायाम तो अति अनिवार्य है। इसको मैं कहता हूं, योगाभ्यास में सर्वोच्च प्राथमिकता प्राणायाम को दे। सर्वोच्च प्राथमिकताओं की बात मैं करता रहता हूं। जीवन छोटा सा है, इसमें हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है। योग में, कर्म योग में, जीवन में मेरी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर व्यक्ति का जीवन तय होता है। उसका जीवन कितना उपयोगी है उसके स्वयं के लिए और समष्टि के लिए, उसके जीवन का क्या योगदान है इस पूरे अस्तित्व के लिए, उसके जीवन का क्या योगदान है राष्ट्र के लिए, उसके जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, उसने जीवन में क्या प्राप्त किया, क्या अर्जित किया है। कोई व्यक्ति सफल है या असफल है, सुखी है या दुखी है, संपन्न है या दरिद्र है,
सबके पीछे एक बड़ा हेतु होता है, प्राथमिकता। तो हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है सुबह सुबह योगाभ्यास, और योगाभ्यास में भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्राणायाम, ओंकार गायत्री। तो प्राणायाम ओंकार और गायत्री के ध्यान के साथ करते हैं तो जीवन उत्सव बन जाता है, देह देवालय शिवालय बन जाता है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। परमात्मा ने बीज रूप में जो हमारे भीतर शुभ शक्तियां दी हुई हैं, दिव्य शक्तियां, भीतर का देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व जागृत हो जाता है, और जो बीज रूप में अशुभ शक्तियां हैं वो निर्बीज हो जाती हैं, दग्ध बीज हो जाती हैं। हम निर्दोष हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, निर्लोभ हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, एक योग से रोग मिटे, ये तो पहली घटना है, व्याधियों की समाप्ति और इस समाधि की और सब प्रकार की दिव्यता की प्राप्ति, एक साथ दोनों कार्य घटित होते हैं। एक तरफ अशुभ निर्बीज होता है और दूसरी तरफ शुभ का पूर्ण उदय होता है। योगो ही प्रभवाप्य योगो भवति दुःख समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशल योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था। 5 मिनट ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करना, भस्त्रिका कपालभाति, लयबद्ध होकर के ऐसा वातावरण बनाए घर में, माता पिता बच्चे बैठ जाए। अक्सर परिवार में 5 से 10 लोग होते हैं, संयुक्त परिवार हो तो लगभग 10 लोग होते हैं, नहीं तो आजकल 4-5 लोगों की एक फैमिली हो गई है। बिजनेस के कारण से, व्यापार के कारण से, करियर ओरिएंटेड लाइफ हो गई है। जो शहरों में रहते हैं छोटे छोटे फ्लैटों में, 10 बाई 12 का 10 बाई 10 का कमरा है, छोटी छोटी लोगों की पूरी जिंदगी ऐसे सिकुड़ सी गई है, सिमट सी गई है, छोटी छोटी चीजों। लेकिन फिर भी प्रयास करें कि जहां भी आप रह रहे हैं, माता पिता बच्चे साथ में बैठ जाएं। जैसे मैंने पूरे हिंदुस्तान में 10, 20, 25, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5-5 लाख लोगों के कैंप लगाए, लेकिन अब लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं जा सकता, तो यहां पर वैदिक गुरुकुलम में, वैदिक कन्या गुरुकुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में जो बच्चे हैं उनके साथ योगाभ्यास करता हूं। ठीक है, हमारे पास सैकड़ों हजारों बच्चे हैं यहां, उनके साथ करते हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ योगाभ्यास कीजिए। कुछ काम साथ साथ करने चाहिए। आज सब खुले में मैं योगाभ्यास करा रहा था तो पानी भर गया है, तो मैंने यहाँ हमारे बड़े विद्वान ब्रह्मचारी हैं पवन जी और विश्वदेव जी, उनको यही आमंत्रित कर लिया, इधर आ जाओ बच्चों। ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो बच्चों को भी अत्यंत प्रिय होता है। और जो बच्चे योगाभ्यास कर लेंगे उनके जीवन में क्या क्या होगा, मैं कुछ शाब्दिक रूप से इसको अभिव्यक्ति दे रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है।
जो बच्चे योगाभ्यास कर लेंगे योगी होंगे, पहली बात तो जीवन में कभी रोगी नहीं होंगे। माता पिता को होने वाले रोगों से भी बच जाएंगे, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, एनवायरमेंट से होने वाले डिजीज, पॉल्यूशन से होने वाले डिजीज, फिर डिजीज से होने वाले डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, अलग अलग दवाइयां। मां ने दवाई खाली गर्भावस्था में तो बच्चों को समस्या, बच्चे को बुखार हो गया था, टाइफाइड हो गया था, कोई दवाई दे दी तो उस टाइफाइड के और बुखार की दवा से बच्चे को डायबिटीज ही हो गई। अब बताओ, दवा दी थी बुखार की, टाइफाइड की, हमने कहा भाई किलो खाओ, खूब कला अंजीर मुनक्का उबाल करके पी लो, तो टाइफाइड भी 100% अच्छा हो जाता है। बताओ, टाइफाइड। मैं कह रहा था भाई तुम तो अभी एक रोग की हमने दवा बनाई, उसी में कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ तूफान सा आया हुआ है, चूलें हिली हुई हैं, जड़ें हिली हुई हैं आसुरी शक्तियों की। और मैंने कहा अभी तो टाइफाइड की भी दवा आने वाली है, अभी तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ, दवा तो पहले से ही है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ टाइफाइड की दवा, डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा, हार्ट की दवा। दो आधार हैं आयुर्वेद की दवाओं के, एक लाभ, बेनिफिट। त्रिफला खाओ पेट साफ हो जाता है। इसके लिए हमारी ऋषि ने कहा इसके लिए कौन सा ट्रायल करने की जरूरत है भाई। अब मैं दो बातें बहुत बड़ी कहता हूं। एलोपैथी की दवाओं का ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो उन्होंने सिस्टम बनाया, उनकी ज्यादातर दवाइयां जहरों से बनी हुई। अब उनको पता ही नहीं इसका परिणाम क्या होगा, तो पहले वो सेल लाइन ट्रायल करते हैं। पहले तो उससे भी एक पहले की और श्रेणी होती है, छांटते हैं कि हजारों केमिकल्स में, सॉल्ट्स में अलग अलग प्रकार की जो पॉइजन्स हैं, उनमें से कुछ चीजों को सेलेक्ट करते हैं, इन सिलिको, फिर इन विट्रो उसका सेल लाइन ट्रायल करते हैं, फिर इन विवो उसका एनिमल ट्रायल करते हैं, फिर वो ह्यूमन ट्रायल के ऊपर आते हैं। उनकी एक प्रक्रिया है। हमारे यहां पर युगों युगों से त्रिफला खाया जा रहा है, उससे पेट साफ हो रहा है। किसी को बहुत इंतजार नहीं करना 8 घंटे का भी कि रात को त्रिफला खाए सुबह पेट साफ हो जाए, अभी तुरंत हिसाब किताब चाहिए तो जमाल गोटा खा लो, अभी हो जाएगा कार्यक्रम। हमारे पूर्वजों ने औषधियों के लाभ का आधार बनाया अनुभूति। अब इन एलोपैथी वालों ने एक नया सांग रचा, नई रचना की, नया कार्यक्रम रचा, एक नया नाटक किया हुआ है कि कोई भी दवाई को हम दवा तब मानेंगे जब हमने ये पैरामीटर बना रखे, ये प्रोटोकॉल्स बना रखे, ये इसके नियम, इसकी मर्यादाएं, इसका विधान बना रखा है। चलो भाई, अब उनके नियम, उनका विधान, उनकी मर्यादा, उनके प्रोटोकॉल, उसके ऊपर हमने कर दिया कार्यक्रम। तो कहते हैं ये तो इसमें भी पास हो गए, ये तो इनके यहां तो लाभ वाला कार्यक्रम भी पूरा है, और जो हमने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस भी पर भी ये खरा है। अब पूरे चक्रव्यूह में आ गए। जो हुआ हो, कल हमने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप करोड़ों देशवासियों के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से, प्रार्थनाओं से सारा अंधेरा छट गया। बहुत लोग बहुत तरह के ख्वाब पाले बैठे थे। ये स्वामी रामदेव हर बार आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, संकट आते हैं, उससे कैसे उभर जाता है। ये योग की शक्ति है, ये कर्मयोग की शक्ति है, ये सत्य की शक्ति है, ये भगवान का विधान है, गीता का विधान है। नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति न मे भक्तः प्रणश्यति यदंगदाश से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि। जो भगवान के विधान का और देश समाज के कानून का, संविधान का पालन करता है, आखिर उसको भय किस बात का। कपालभाति करते करते आपको बात कुछ बड़ी कह रहा हूं। मैं कह रहा था अनुसंधान के ऊपर तो और बात करूंगा मैं अभी।
अनुभूति अनुसंधान का आधार है। आप अपने बच्चों को योग करवाइए, वो योगी बनेंगे। योग करते ही सबसे पहला काम यह होगा, आपके बच्चों को कोई रोग नहीं होंगे, जो भी डिजीज हो। मैंने कहा बच्चे बीमारियों से घिरे, बहुत कारण है इसका। मैंने कहा चाहे जेनेटिक कारण हो, चाहे बैक्टीरियल एनवायरमेंटल कारण हो, चाहे पॉल्यूशन कारण हो, चाहे डिजीज के कारण से डिजीज हो, ड्रग लेने से। अब टाइफाइड की दवाई ले, मैंने कहा, वहां से मैं बोल रहा था बीच में, पूरा विषय रखेंगे फिर आगे। जेनेटिक डिजीज, लो इम्यूनिटी के कारण से डिजीज, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस के कारण से डिजीज, अच्छी लाइफस्टाइल न होने के कारण से डिजीज, माता पिता बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, पूरा कुनबा खानदान बीमार है। कौन करेगा उद्धार? चारों तरफ से चित्कारें उठ रही हैं बीमारों की, त्राहिमाम त्राहिमाम। योग की शरण में आओ, योग को अपनाओ, और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। अपने बच्चों को योगाभ्यास करना, खुद योगाभ्यास करना, कितने बड़े काम होंगे जरा सोचना। दवाइयों का खर्चा 0%, व्यसनों का खर्चा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोका कोला, ये व्यसन ही है सब, पेप्सी, चाय, कॉफी। माने एक योगाभ्यास से 0% खर्चा दवा का, 0% फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, फिजूल खर्ची 0%। और सामर्थ्य आपके बच्चों का जागेगा 100%। जो योग करेंगे बच्चे, वो शरीर से बलवान होंगे, मस्तिष्क से प्रज्ञावान होंगे, हृदय से श्रद्धावान होंगे, आचरण से शीलवान, चरित्रवान होंगे, वो परम पुरुषार्थी होंगे, प्रचंड पुरुषार्थ होगा उनके भीतर, अदम्य साहस होगा, शौर्य होगा, पराक्रम होगा। वो जिंदगी में बाधाओं से, चट्टानों से नहीं घबराएंगे। राह में कितने ही कांटे आएंगे, प्रतिकूलताएं आएंगे, संघर्ष आएंगे, चुनौती आएंगे, उन सबके बीच में वो अपने लक्ष्य मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन सफलता पाएंगे। ये एक बात कितनी बड़ी है। बच्चों को योग करवाइए, आपके बच्चे जिंदगी में सफल होंगे, कामयाब होंगे। आपका यश गौरव, आपके कुलवंश का, भारतवर्ष का, ऋषियों के वंश का गौरव बढ़ेगा। अपने सनातन आर्य हिंदू वैदिक संस्कृति का गौरव बढ़ेगा, अपने पूर्वजों का गौरव बढ़ेगा, अरे ये सारी धरती का गौरव बढ़ेगा, पूरी मानवता का गौरव बढ़ेगा। आपकी संतानें योग से ऐसे दिव्य बनेंगे, योग से हमारा दिव्य जीवन होगा। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, थोड़े से प्राणायाम, थोड़ी देर ओंकार गायत्री का ध्यान, और प्राणायाम करते करते ओंकार गायत्री का जप लगा ले। अभी तो हमारे सैकड़ों भजन आपको पूरे मिल जाते हैं YouTube के ऊपर। अब सोशल मीडिया ने सारी दूरियां मिटा दी है, विज्ञान ने ये बहुत बड़ा उपकार किया है सब पर। आज आस्था के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हर दिन लाखों नहीं करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और वो हर दिन की शुरुआत हमारे साथ योग के साथ करते हैं, ध्यान के साथ करते हैं। हम ध्यान के समय भी कहते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। योगाभ्यास करते करते तन के रोग तो मिटते ही हैं, मन के विकार,
मिट जाता है, निर्विकार हो जाते, निर्विचार हो जाते, निर्विकल्प हो जाते, निर्बीज हो जाते, दग्ध बीज हो जाते। कितनी बड़ी उपलब्धि होती। योग करने से क्या नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा था बच्चों के साथ योग कीजिए, खुद योग कीजिए, औरों को योग के लिए प्रेरित कीजिए। वेद का सिद्धांत है, खुद योग के मार्ग पर चलो, औरों को योग के मार्ग पर चलाओ। खुद सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलो, औरों को सत्य धर्म न्याय मार्ग पर चलाओ। खुद समृद्ध बनो, औरों को समृद्ध बनाओ। खुद सफल बनो, औरों को सफल बनाओ। खुद जागो, औरों को जगाओ। ओम सम समिद्यवसे वृषन्नग्ने विश्वानर्यया इडस्पदे समिध्यसि सनो वसुन्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रे वः समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वाह कोटि समाना हृदयानि वाह समानमस्तु वो मन यथा वसु सति। वेद का अंतिम संदेश ऋग्वेद का संगठन से सब साथ में मिलकर के चलो, और यही हम कर रहे हैं। सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं ऐसे ही आप अपने बच्चों के साथ योग कीजिए, जैसे मैं अपने ब्रह्मचारियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने शिष्याओं के साथ। ये मेरे आध्यात्मिक आत्मज है, ये मेरे ही प्रतिरूप है, और यही सत्य है। खून के रिश्तों से भी बड़ा एक आत्मा का रिश्ता है, आत्म संबंध है। रक्त संबंध भी सत्य है, लेकिन इससे भी एक और बड़ा संबंध है, आत्म संबंध, ब्रह्म संबंध है हमारा। हम मूलतः ईश्वर की संतानें हैं, ऋषियों की संतानें हैं। अमृतस्य पुत्राः वयं पुत्रमदितेर्यो विधाता त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो। अमृतस्य पुत्रः, माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्या। हम धरती माता की वीर यशस्वी तेजस्वी संतान है। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, वीर वीरांगनाओं की संतान है। यह हमारी मूल पहचान है। दिस इज अवर मूल आइडेंटिटी। आजकल पहचान का भी प्रश्न आ गया, आदर्शों का प्रश्न संकट आ गया। अरे मूल आदर्श हमारे उच्च आदर्श, श्रेष्ठ आदर्श, दिव्य आदर्श है हमारे महापुरुष। हमारा जीवन कैसा हो, मैं बार बार कहता हूं, हमारे पूर्वजों जैसा, उन्हें जैसा ही हमें बनना है। और हम यहां पर बना रहे हैं। यहां सैकड़ों भाई बहनों को हम योग और अध्यात्म की दीक्षा देकर के कई दिशाओं से हम कार्य कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ में। इसलिए मैंने कहा यहां बात संख्या की नहीं है, संख्या भी बहुत जरूरी है, और नंबर्स में भी, काउंटिंग में भी हम कम नहीं है। एक तरफ हमारे पास में संख्या है, भीड़ भी पूरी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे बड़े व्यक्तित्व हम यहां तैयार कर रहे हैं जो करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे सके, उनको जगा सके, उनको उभार सके, उनको उठा सके। जो ऋग्वेद का सूक्त में बोलता रहता, ऐसे ब्रह्मचारी इमां भूमिम पृथ्वीं ब्रह्मचारी भीक्षामाजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। ऐसे ब्रह्मचारी इस पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक में जिनका गौरव हो, जिनका शौर्य हो, जिनकी दिव्यता, तेजस्विता हो, ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, और उनको फिर सन्यासी बना करके इस विश्व पटल पर वेद धर्म के, ऋषि धर्म की, भारत भारतीयता की, आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा के लिए हम एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक तरफ करोड़ों की भीड़ को योग सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसा दिव्य व्यक्तित्व और नेतृत्व भी तैयार कर रहे हैं। और वो
भाई बहन, आप मेरे साथ हर रोज देखते हैं पतंजलि योग पीठ के इस वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में आज भी बहुत आंधी थी, वर्षात थी, तूफान थी, तो भी मैंने अपने बहुत ही योग्य ब्रह्मचारी जब आचार्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उस अपने ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए ऋषियों के प्रतिनिधि बन करके, भगवान के प्रतिनिधि बन करके, यंत्र बन करके, और चारों तरफ इस संसार में जो षड्यंत्र हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, असमंजस्य है, लोग भ्रमित हैं, उनको सन्मार्ग दिखाने के लिए, योग का, वेद का, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, अपने और समष्टि के कल्याण का, अभ्युदय निश्रेयस का, प्रवृत्ति का, निवृत्ति का, त्रिवर्ग का, मोक्ष का, अपरापरा विद्याओं का, जीवन का निर्माण करते हुए कैसे निर्वाण को प्राप्त हो, ये जीवन का सत्य मार्ग जी करके दिखाने के लिए स्वेन कृतना संवदेता ऐसे ब्रह्मचारी तैयार हो रहे। तो ब्रह्मचारी पवन जी, ब्रह्मचारी विश्वदेव जी, उनको दोनों हमारे बाद तेजस्वी ब्रह्मचारी जो इस योग परंपरा में, वेद परंपरा में, ऋषि परंपरा में दीक्षित हो रहे हैं। मैं माता पिता से यह भी आह्वान करता हूं और ऐसे योग युवतियों से जो जीवन में साधारण लक्ष्यों के लिए नहीं, एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए कि सारी धरती पर योग की, अध्यात्म की प्रतिष्ठा हो, योगमय, वेदमय, अध्यात्ममय व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व बने। कितना बड़ा लक्ष्य है। 2, 4, 10 लोगों को खुशियां देना अच्छी बात है, लेकिन यदि स्वामी रामदेव की तरह, आचार्य बालकृष्ण जी की तरह यदि आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को खुशियां दे सकें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य, इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि, इससे बड़ा जीवन का और लक्ष्य क्या हो सकता है? ऐसे जिन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया, उन युवक युवतियों को भी अभी गुरु पूर्णिमा से लेकर के हमने यात्रा शुरू कर दी है। लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते बहुत प्रकार के संकट है इस राष्ट्र में, बहुत प्रकार की चुनौतियां, लेकिन सब चुनौतियों के बीच में भी हमने अपने कार्य को जारी रखा हुआ है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो लगातार करना ही है। और हम ऐसे फौलादी युवक युवतियां तैयार कर रहे हैं जो, आपको भी मैं कहूंगा अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार कीजिए। वीर, पराक्रमी, तेजस्वी संतानें आप तैयार कीजिए। चाहे आप उनको गृहस्थ बनाइए और चाहते हैं कि एक संतान आप राष्ट्र के नाम, देश, धर्म और संस्कृति के लिए भी दे सके, तो हमें दीजिए। अनुलोम विलोम, कुछ कहते हैं स्वामी जी आप जैसी हिम्मत हम में भी दे दो, हमारे बच्चों में भी ये हिम्मत आ जाए। क्या करें इसके लिए? मैंने कहा योग करो बस, योग से तुम्हें वो बल मिलेगा। मैं कहता हूं योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता, विजय नहीं, योग से बड़ी कोई ताकत नहीं। चलो अनुलोम विलोम करो, आप में भी फौलादी बल आएगा। एक उदाहरण सुना देते हैं। यह राह नहीं है फूलों की, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। यह राह नहीं है फूलों की, ओ यह राह नहीं है फूलों की,
कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं, ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। कब किसने कहा था ईशा से तुम सूली के सोपान चढ़ो, कब किसने कहा था ईशा से तुम सूली के सोपान चढ़ो, किसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो, किसने असली आवाज सुनी, किसने असली आवाज सुनी, जिसने यह मंजिल खुद ही चुनी, युग के रक्षक जिसके स्वर ही बनकर तूफान मचलते हैं, युग के रक्षक जिनके स्वर ही बनकर तूफान मचलते हैं। क्या कमी ऋषि गौतम को जिसने सारे वैभव छोड़ा, थी क्या कमी ऋषि गौतम को जिसने सारे वैभव छोड़ा, वो सूरवीर मीराबन वो सूर मीराबन दीवाना किस हुस्न से नाता जोड़ा था, वो सूर मीराबन दीवाना किस हुस्न से नाता जोड़ा था, थी रात अंधेरी फिर भी चले, थी रात अंधेरी फिर भी चले, थी रात अंधेरी फिर भी चले, आघात सहे पथ से न टले। इन दर्द भरे पद चिन्हों पर पूजा के पुष्प ही खिलते हैं, इस दर्द भरे पद चिन्हों पर पूजा के पुष्प ही खिलते हैं, ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। आजाद भगत सिंह बिस्मिल ने भी यही राह अपनाई थी, आजाद भगत सिंह बिस्मिल ने भी यही राह अपनाई थी, हंसते हंसते फांसी झूले सीने पर गोली खाई थी, हंसते हंसते फांसी झूले सीने पर गोली खाई थी, किसी और और भले की मत मानो, किसी और भले की मत मानो, तुम कीमत अपनी पहचानो, बलिदान के सांचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं, बलिदान के सांचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं, ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं, ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं, यह राह नहीं है खूनों
की, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते, ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। युग के रक्षक जिनके स्वर ही बनकर तूफान मचलते, युग के रक्षक जिनके स्वर ही बनकर तूफान मचलते हैं। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये योगाभ्यास लयबद्ध होकर के करना है। अभी बाह्य प्राणायाम, उज्जाई थोड़ा करा के और भ्रामरी, उद्गीत करा के आज के कार्यक्रम को हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा एक बार बाह्य प्राणायाम भी कर लेते हैं। बाह्य प्राणायाम ये भी 3 से 5 बार। और जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, जो ऊर्ध्वरेता होना चाहते हैं, जिनके अब संसार के उत्तरदायित्व पूरे हो गए, पूर्ण जितेंद्रिय होकर के अपनी शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, वो 11 से 21 बार तक ये प्राणायाम कर सकते हैं। आज थोड़े से भजन सुनाए, कल आपको और सुना देंगे। अभी बाह्य प्राणायाम ये 11 से 21 बार तक आप कर सकते हैं, और जिनको विशेष करना हो 100 बार तक कर सकते हैं। पहले 10, फिर 20, फिर 30 सेकंड तक रोकने का अभ्यास हो जाएगा बाह्य प्राणायाम। अभ्यंतर प्राणायाम 1 से 2 मिनट तक रोकने का अभ्यास हो जाता है। 3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्यान बंद, मूल बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई के साथ अभ्यंतर प्राणायाम हो जाएगा। से 20-30 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 1 मिनट तक का भी अभ्यास कर सकते हैं। उसमें वक्त लगेगा। उज्जाई प्राणायाम में उसमें भी 1-2 मिनट तक रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। सांस को भर के
धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा। उज्जाई प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम। थोड़ी देर और कर लें अनुलोम विलोम। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये अधिक करना है, फिर भ्रामरी उद्गीत। अभी 5-7 कुछ बड़ी बातें कहते हुए महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। मौसम बदल रहा है, अब चिलचिलाती धूप के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है, और जैसे एक से दूसरी ऋतु में प्रवेश करते हैं तो अब आयुर्वेद का ही सिद्धांत है। अब एलोपैथी वालों को तो ये मैकेनिज्म ही नहीं पता कि सर्दी जुकाम कफ वायरल डिजीज और फ्लू आदि क्यों होते हैं। एक पूर्व ऋतु में संचित दोष उभरते हैं। योग आयुर्वेद के प्रयोग से उन संचित दोषों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। सर्दी जुकाम कफ एलर्जी, अब लोग कह रहे थे कोरोनिल स्वासारी अणु तेल, इसका कौन कौन प्रयोग कर सकते हैं, तो हम बता रहे हैं ये स्वासारी, ये अणु तेल है, और ये कोरोनिल है। अब इससे कोरोना के रोगी नेगेटिव हो गए। अब कोई बोले उनका ट्रीटमेंट हो गया, कोई बोले कि वो हील हो गए। ये तो सब शब्दों का झमेला, इसलिए मैंने कहा कि इन शब्दों के माया जाल में, भ्रमजाल में ना आयुर्वेद को हम दबने देंगे, ना उसको मिटने देंगे, ना उसको दफन होने देंगे। अब ये तुम्हारी समस्या है कि तुम उसको डिजीज मैनेजमेंट बोलते हो, कि ट्रीटमेंट बोलते हो, कि रिकवर होना बोलते हो, कि इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हो, उसको ट्रीटमेंट कहते हो, उसको क्योर होना कहते हो, उसको एक्यूट मैनेजमेंट कहते हो, मैनेजमेंट कहते हो, रिहेबिलिटेशन पैलिएशन कहते हो। इन झमेलों में हमको क्यों उलझाते हो भाई? तो मैंने कल प्रेस से लेकर के और सारे मीडिया से संवाद में इस बात को कहा कि भाई योग एक सार्वभौमिक सत्य है। आयुर्वेद जब से सृष्टि बनी है तब से चला है। ये एलोपैथी का बच्चा ये 200 साल पुराना है, तो ये 200 करोड़ वर्ष पुरानी यह हमारी संस्कृति 200 करोड़ वर्ष पुरानी। अब इसके ऊपर तुम कहते हो कि ये प्रयोग करो, वो प्रयोग करो। हमने वो भी कर लिए, फिर भी बोलते अब भी नहीं मानेंगे। भाई मत मानो, लेकिन जो जरूरतमंद हैं वो तुम मान रहे हैं। मैं एक साथ कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं। एक तो योग करके जिनका कोरोना ठीक हुआ है, हमने कहा वो हमें हमने पहले भी आस्था पर नंबर चलवाया था, फिर से चलवा देंगे। सारे अपने लाभों की जानकारी, जिनका कोरोना ठीक हुआ है और जिनकी क्रोनिक बीमारियां ठीक हुई। अब मैं परमानेंट एक नंबर चलवाने वाला हूं। अब आज शाम से नंबर चलना शुरू हो जाएगा। एक परमानेंट व्हाट्सएप नंबर होगा जिस पर लोग अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। ये सारा जमाना एविडेंस का है ना, तो कई तरह के एविडेंस होते हैं, ये भी एक एविडेंस है। मंजूश्री हमारे स्वामी श्रद्धानंद के कुलवंश परंपरा से हैदराबाद में, उनके एक रिलेटिव को टीबी हो गया, हड्डियों का टीबी, और ठीक नहीं हो रहा दुनिया की किसी दवा से, दुनिया की किसी दवा से, और योग से ठीक हो गया। ये कितना बड़ा प्रूफ है कि योग से जो दुनिया में किसी से ठीक नहीं हुआ, वो टीबी ठीक हो गया। अब बताओ, टीबी। अब ये एक दो बीमारियों की बात करते हैं कि एक दो बीमारियों का हमारे पास खास ट्रीटमेंट है। अब उस पर भी सोटा घुमाएंगे, उसको भी अपने दायरे में लेंगे। टीबी, दूसरा कहते हैं एचआईवी की, इनके पास दवाई तो नहीं है, थोड़ा वो तो उसको कंट्रोल करने के लिए दे रहे। हमने तो उसके लिए भी बहुत प्रयास किया और उसके भी बहुत बड़े परिणाम हमारे पास हैं। उनका भी पूरा डेटाबेस हमारे पास है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं अभी, क्योंकि जो कुछ बोलें तो उसी के ऊपर इतना भयंकर विवाद करते हैं। चुप तो नहीं रहेंगे,
लेकिन अब थोड़ा हमने सोचा है कि थोड़ा संभल संभल के काम भी हो जाए, बात भी हो जाए। खैर, टीबी हमने ठीक किया। क्या क्या नहीं होता है, टीबी, टाइफाइड, कैंसर, और अभी है सबसे पहले तो अभी कोरोना है, हेपेटाइटिस। ये रोगी जो ठीक हो रहे हैं, ये रोगी अपनी रिपोर्ट हमें भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं आपको। मैं आस्था पर भी आह्वान कर रहा हूं, हम इंडिया टीवी पर भी आह्वान करेंगे, उस पर भी अभी करोड़ों भाई बहन जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया के जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ योगी हैं, वो दर्शक क्या हैं? दर्शक तो उनको बोला जाता खाली देखते रहते हैं। जो सोशल योगी हैं, हमारे योगी योद्धा हैं, योगा वॉरियर्स हैं हमारे, उन सब से मैं कहूंगा कि वो अपनी रिपोर्ट हमें भेजें, सब के सब। एक तो यह बात। दूसरी बात, ये कोरोनिन जिसमें गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, कोई भी खा सकता है। और जिनको हो गया उन्होंने खाया तो उनका रोग मिट गया। 2 गोली से लेकर के 3 गोली, छोटे बच्चों को 1, थोड़े मध्यम बल वाले हैं तो 2, बड़ी उम्र है 3-3 गोली सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद। ये ना तो मुझे सर्दी जुकाम हो रखा है, ना मुझे कोई कोरोना हो रखा है। मैं इसको खाऊंगा तो मेरी भी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अभी सर्दी जुकाम होने की ज्यादा संभावना है ना, तो ये 2 गोली स्वासारी के लिए ली, 2 गोली ये कोरोना के लिए ली, और ये गोली आपके सामने ही खा लिया। अच्छा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, आप गुनगुने पानी से ले लेना। तो ये दिव्य जल भी, ये भी हमारा एक प्रकल्प है। ये दोनों तेल है, कोई भी डाल सकता है। ये हमारे श्वसन तंत्र को साफ कर देता है। ऐसे भी घर में सरसों का तेल सप्ताह में 1 बार जरूर डाला करो, और साफ हो जाता है। मैंने कई बार बताया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें कोई भी खा सकता है। पहले खाएंगे तो इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, कोरोना से लेकर के किसी भी बीमारी के अटैक से बच जाएंगे। होने के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, चाहे सिम्टोमेटिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है। अब सीवियर पेशेंट्स के ऊपर भी हम रिसर्च कर रहे हैं। अरे भाई, पूरा शरीर, पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री, पूरे के पूरे माने IL-6, TNF अल्फा, CRP से लेकर के वायरस लोड से लेकर के पूरी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारे केमिकल्स, हार्मोन सब इससे सही दिशा में रूपांतरित होते हैं। इसलिए मैंने कई बार योग का बड़ा लाभ कहा है ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुविनेशन, बैलेंस एंड अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। सब रोगों की समाप्ति, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की दिव्यता की प्राप्ति, और उसका प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म वो भी हमने बताया। तो आयुर्वेद के बारे में बोल रहा था, ये लाभ के आधार पर भी है और ये विज्ञान के आधार पर भी खरा है। अब तो अपना इसको खूब प्रचार करना है। और अभी तो सैकड़ों बीमारियों के ऊपर, अभी 10 के तो मैंने नाम ले दिए, ऐसे सैकड़ों बीमारियों पर, हजारों औषधियों पर, 4 लाख से ज्यादा पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर विश्व भेषज संहिता, वो नए मंत्र, नई ऋचाएं, नए शास्त्र, नई संहिताएं रच रहे हैं। अनुलोम विलोम करते रहिए। मेरे साथ ब्रह्मचारी पवन जी, सैकड़ों सैकड़ों, आपको एक दिन मैंने उदाहरण दिया था, सैकड़ों सैकड़ों श्लोक एक दिन में रच देते हैं। अब नई संहिताओं के, नए शास्त्रों की भी रचना हम कर रहे हैं, नई सत्यों की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में योग का, अध्यात्म का, वेदों का, ऋषि संस्कृति का नया वर्जन हम लेकर के आ रहे हैं।
युग धर्म के अनुसार हम अपने धर्म और संस्कृति की व्याख्या कर रहे हैं। अब इससे लोगों को तकलीफ है। अरे हम तो कहते थे ये धर्म अवैज्ञानिक है, हिंदू धर्म सनातन आर्य वैदिक धर्म अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है, इसमें तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, पक्षपात है, इसमें तो बहुत पाखंड है, इसमें तो बहुत क्रूरतियां हैं। ये स्वामी रामदेव तो पूरे वेद धर्म की विज्ञान सम्मत व्याख्या कर रहा है और वेद के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में कोई भेद ही नहीं बता रहा है। तो कहते सारा वेद का विज्ञान आधुनिक विज्ञान से भिन्न नहीं है, उसके अनुरूप है। तो फिर तो सारी दुनिया ही वेदों को मानने लग जाएगी, ऋषियों को मानने लग जाएगी। तकलीफ ही है। खैर जो भी हो, हमें इस योग को, अपनी योग संस्कृति को, अपने वेदों की संस्कृति को, अपने ऋषियों की संस्कृति को, अपने इस भारत की संस्कृति को गौरव देना है। जिनको भारत और भारतीयता से नफरत है, जिनको अपनी निजता से ही नफरत है, जिनकी विदेशी कंपनियों के साथ यारी है, अपने देश के साथ कभी उनकी वफादारी नहीं रही, बल्कि गद्दारी की पहले से भी करते रहे बहुत से लोग। ऐसे लोगों से इस को बचाने के लिए हमको थोड़ा मुखर होना पड़ेगा, प्रखर होना पड़ेगा। तो सब भाई बहन जिस तरह से इस अनुष्ठान के साथ एकात्म है, लगे हुए हैं, मैं सबसे आह्वान करूंगा ऐसे लगे रहे, आगे बढ़ते रहे, औरों को जोड़ते रहे। संख्या बल में भी हमें कम नहीं रहेगा, नंबर्स में भी हमें कम नहीं रहेगा। योग करने वालों की संख्या, आस्था पर, इंडिया टीवी सहित जो भी योग के कार्यक्रम हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं, वहां पर भी हमें कम नहीं रहना। और करोड़ों भाई बहनों ने पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। उन सबका अभिनंदन, उन सबको प्रणाम, कृतज्ञता पूर्वक। आप हमारे हमस्वर हैं, हमरा ही सहधर्मा हैं, आप हमारे संगच्छध्वम हैं, आप हमारे साथ। और हम एक ही ईश्वर की संतान, एक ही ऋषियों की संतान, हम सहधर्मी, सहकर्मी, सहयोगी हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ है। संगच्छध्वम संवद्धत्वम को मानने वाले हैं। हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, औरों को भी आगे बढ़ाएंगे, और सब मिलजुल करके इस योग धर्म की, वेद धर्म के, ऋषि धर्म की, सत्य धर्म की प्रतिष्ठा अपने जीवन में और इस जगत में, व्यष्टि समष्टि में आत्म कल्याण करते हुए, लोक कल्याण करते हुए, आत्म निर्माण करते हुए सबको निर्वाण के पथ पर लेकर के आएगी। ये सबके स्वास्थ्य की बात है, ये सबके समृद्धि की बात है, ये सबकी खुशहाली की बात है, ये सबके कल्याण की बात है। ये आत्म कल्याण से लोक कल्याण, आत्म मंगल से विश्व मंगल का राह है, मार्ग है। आइए अनुलोम विलोम के बाद भ्रामृत गीत करते हैं।
भ्रामरी उद्गीत। मौन हो जाए। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना मन ही मन। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणों के साथ अंतर्मुखी होकर स्थित प्रज्ञ होकर के साक्ष्य होकर दृष्टा होकर के हृदय चक्र आज्ञा चक्र में सहस्रार में मन को टिका के ओंकार गायत्री का ध्यान करते हैं। ओंकार के साथ एकात्मा। योग का एक अर्थ है अनंत ब्रह्म में एकात्म। ब्रह्म में तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप। योग समाधि। एक अर्थ है योग का जुड़ना भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से। इसको विभूति योग कहते हैं। और उस एक ब्रह्म में ऐसे खो गए कि उसके साथ एक रूप हो गए। कैवल्य योग। कैवल्य योग, विभूति योग, साधन योग। योग की साधन करना, क्रिया योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग, ये साधन योग। समाधि योग, योग समाधि, योग चित्त वृत्ति निरोध प्रदादृष्ट स्वरूप व्यवस्था। और उसमें भी सविचार निर्विचार, सविकल्प निर्विकल्प, सबीज निर्बीज समाधि, ये क्रम है। और ऐसे इस योग में पूरे प्रतिष्ठित सब हम हो जाते हैं। तब ये देह दिव्य हो जाता है। देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
देह देवालय शिवालय हो गया, नर से नारायण, जीव से ब्रह्मा, ब्रह्म रूप, ब्रह्म के साथ तन्मय तद्रूप एकात्म, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। ऐसे थोड़ी देर श्वासों पर ओंकार और गायत्री का ध्यान, ये इतना योगाभ्यास तो सबको करना ही करना है। और जो इतना योगाभ्यास कर लेंगे उनके जीवन दिव्य हो जाएंगे। अंत में ये आह्वान करता हुआ कि आपके साथ हर दिन हम योगाभ्यास करते हैं और योगाभ्यास करते करते आपको जागरूक बनाते हैं, आपको नई नई प्रेरणाएं देते हैं, सत्संग कराते हैं। सत्संग के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, स्वाध्याय के साथ जीवन के नित नव आरोहण हम पाते हैं। आज के कार्यक्रम को इसी संकल्प के साथ विराम दे रहे हैं कि कल फिर आप सब परिवार हमारे साथ जुड़ेंगे, औरों के इस अनुष्ठान से जोड़ेंगे। हमें योग की शक्ति को, आयुर्वेद की शक्ति को, स्वदेशी की ताकत को, भारत की ताकत को, भारतीयता की ताकत को, अपनी देवी संस्कृति, ऋषि संस्कृति, सनातन आर्य हिंदू वैदिक परंपरा को इतना ऊंचा उठाना है कि सारी दुनिया इस मार्ग पर चल करके खुद सुखी रहे और सबका सुख बढ़ाए। ये कोई प्रतिस्पर्धा वाला मार्ग नहीं है, ये आत्मस्पर्धा वाला मार्ग है। आइए, जो इस मार्ग पर और अधिक प्रामाणिकता से बढ़ना चाहते हैं उनको हम वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में भी आमंत्रित करते हैं और उन सब माता पिताओं से भी जिनका दिल बहुत बड़ा है, जिनके भीतर बड़ी उदारता है और एक सैक्रिफाइस का भाव है कि जब मैं एक सन्यासी स्वामी रामदेव का सम्मान करता हूं तो मेरी संतान भी स्वामी रामदेव की तरह वेदाभ्यास करके गुरुकुल में पढ़ करके वैदिक गुरुकुल, वैदिक कन्या गुरुकुलम में अपने ऋषि ऋषिकाओं की तरह तैयार होती है और वो भी अपना जीवन आचार्य भाष्ण की तरह, स्वामी रामदेव की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि की तरह अपना जीवन देश, धर्म और संस्कृति के लिए लगाते। तो इससे बड़ी जीवन की धन्यता कोई नहीं। ऐसे माता पिताओं का भी और ऐसे योगी युवतियों का भी जो इतना बड़ा सपना रखते हैं कि हमें अपने पूर्वजों की भांति इस योग मार्ग, वेद मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चल करके, तप त्याग के मार्ग पर चल करके इस पूरी दुनिया में हमें वेद धर्म की, योग धर्म की, अध्यात्म धर्म की, ऋषि धर्म की प्रतिष्ठा करनी है। उनका आह्वान करते हुए आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। इसके बाद इंडिया टीवी पर मिलेंगे 8 बजे और अभी श्रद्धाचार्य श्री का आयुर्वेद दर्शन कार्यक्रम आप जो प्रतिदिन देखते हैं उससे खूब प्रेरणा लेते हैं। आपको आमंत्रित करते आइए, योग को, आयुर्वेद को, अध्यात्म को, वेदों को, इस ऋषि संस्कृति को आप भी समझें, आप भी जानें, औरों को भी बताएं। सब इस योग के मार्ग पर चले, औरों को चलाएं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।